Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed measures of central tendency और आप जान गई कि measures of central tendency हमें वो वैल्यू देते हैं, वो फिगर देते हैं या उन मेथड्स के बारे में बताते हैं जिसके ज़रिए हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के एवरेजेस निकालते हैं. और सिंपली central tendency refers to a central value or a representative value of a statistical series. तो एवरेजेस की बात आ गई. पहले भी मैं आपसे कह चुका हूं कि जो एवरेजेस हैं इनकी इतनी इंपॉर्टेंस स्टैटिस्टिक्स में है कि स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ एवरेजेस ही कहा जाता है. जहां तक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ताल्लुक है, वी हैव थ्री मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड. टुडे लेट्स डिस्कस one of the important statistical averages, that is simply the average. जो averages हैं दो तरह के होते हैं. We have the mathematical average and the positional average. और mathematical averages में we have to discuss arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. और positional averages में median, partition value and mode होते हैं. तो इन averages को हम statistical averages कहते हैं. और किस एवरेज के लिए कौन सी कंडीशन है या एसेंशियल्स जिसे हम कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. नाउ लेट्स टुडे मूव टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एवरेज, दैट्स अर्थमेटिक मीन. क्या होता है मीन? यू हैव लर्नड अबाउट इन प्रीवियस लेक्चर्स. अर्थमेटिक मीन इज सिंपली average of all items in a series. Average of all items in a series. इसे average भी कहा जाता है. Mean is also known as average. And it is represented by this X bar. The arithmetic mean of a series is simply called mean. If, for example, Rashid plays 5 matches, Manzoor plays 6 matches, Bashir plays 7 matches, Abdul plays 8 matches, and Javed plays 9 matches. टोटल कितने हो गए? 35 मैच. बॉयज कितने हैं? 5. तो अगर हम इन स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ मैच है तादाद निकालना चाहें, दैट विल बी मीन. तो इस सूरत में मीन बराबर होगा टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. अब टोटल मैच कितने हैं? 35. टोटल प्लेयर्स कितने हैं? 5. अगर हम एवरेज देखें किस प्लेयर ने कितने मैच खेले हैं, तो यू विल गेट 7. This 7 is the average. This 7 is the mean of the series. So, in simple words, we can say arithmetic mean or mean is the number which is obtained by adding the values of all the items of a series and dividing the total by the number of the items. It was our total and it was our number. So, mean is 7. आपने 10th पास किया, आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी मार्क्स हैव यू गॉट, आप उससे कहते हैं आई हैव गॉट 35%, 50%, 70%. ये जो 70, 50, 35, अगर हम आपके मार्क्स कार्ड को देखें, मार्क्स शीट को देखें, तो वहाँ 70% हर सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है. वहाँ वेराइटी होती है. किसी में 65 होते हैं, किसी में 40 होते हैं, किसी में 80 होते हैं, किसी में 45 होते हैं.
लेकिन आप नहीं कहते हैं 1 by 1, इस सब्जेक्ट में मैंने इतने लिए हैं, इसमें इतने, नो, आप सिंपली कहते हैं आई हैव गॉट द 70%। ये जो 70% है, इट्स द मीन ऑफ द टोटल मार्क्स यू हैव obtained in different subjects of your class। अगर हम फिर मीन की बात करें, आप जान गए आप, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस फिगर x बार। तो जनरली ये लिखा जाता है x बार बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। वी कैन राइट इट एज समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। These are the observations, these are the items 1 2 3 4 5 6 up to n, जितने होंगे इतने आपको लेने हैं। These are the values of different items in the series, right? n is the total, n is the total। और जब हम मीन की फार्मूला देखते हैं, we simply write it as x bar is equal to sigma x by n। ये जो फिगर है इसे हम सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? Sigma, it refers to the sum total of the values of different items in the series. It represents the total। समझ गए? वेरी सिंपल है मीन। मीन्स टोटल डिवाइड बाई नंबर, सिंपली याद रखना है आपको। देखिए, जहां तक अर्थमेटिक मीन का ताल्लुक है, ये दो टाइप्स का होता है। अर्थमेटिक मीन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। We have number 1, simple arithmetic mean, and weighted arithmetic mean। सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्या होता है? ऑल आइटम्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हर आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन यहाँ इन केस ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन, डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर accorded different weights in accordance with their relative importance। यहाँ हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस देखते हैं डिफरेंट आइटम्स की, लेकिन सिंपल अर्थमेटिक मीन में इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन the simple arithmetic mean and the weighted agregated mean is that all items of the series are taken as of equal importance, and in case of weighted average, different items are taken as of different importance। Accordingly, weights are accorded to different items depending on their relative importance, right? तो अब समझ गए आपके अर्थमेटिक मीन होता क्या है। और इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कैलकुलेशन, हाउ वी कैन कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सीरीज़। जहाँ तक सीरीज़ का ताल्लुक है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास 3 तरह की सीरीज़ होती है। नंबर 1 वी हैव इंडिविजुअल सीरीज़, फिर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ होती है जिसे हम फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं, एंड देन वी हैव कंटिन्यूस सीरीज जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं, वी हैव द डायरेक्ट मेथड, वी हैव द शॉर्टकट मेथड, we have the deviation method, and we have the step deviations method। We have to discuss all these methods one by one। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। tomorrow we will discuss how arithmetic mean is calculated using different methods for different series। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। Thank you very much, have a nice day।